वो वास्तविक पकड़ थी। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स, आप यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स, आप सभी स्वर्ण पदकों और कप को क्या कर सकते हैं, मेल्ट डाउन, जितना मेरे पास है उसको आप पिघला सकते हैं। कह रहे हैं क्या कि यू कुड मेल्ट डाउन मतलब होता है पिघलाना, ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स, आप सारे स्वर्ण पदक और कप को क्या कर सकते हैं, मेल्ट डाउन, पिघला सकते हैं। आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है, एंड दे वुड नॉट बी प्लाटिंग ऑन 24 कैरेट, लेकिन वह कह रहे हैं क्या कि 24 कैरेट वह कह रहे हैं क्या, दे would not be plating on 24 carats friendship I felt for Luj Long at that moment, उस पल लूज लांग की मृत्यता के लिए जितना मैंने महसूस किया, उस पर वह वास्तविक परत नहीं हो पाएगी। कह रहे हैं क्या, यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स, आप सारे स्वर्ण पदक और कप को क्या कर सकते हैं, जितने मेरे पास हैं उन सबको गला सकते हैं, पिघला सकते हैं, लेकिन वे सब 24 कैरेट फ्रेंडशिप, वह वास्तविक मित्रता, वह वास्तविक मित्रता जो मैंने लूज लॉन्ग के लिए अनुभव किया था, कुड नॉट बी प्लेटिंग, उसका मुकाबला या उसके बराबर नहीं हो सकती है। आई रियलाइज देन, और तब मुझको विश्वास हुआ कि लूज वॉज फाइन एग्जाम्पल ऑफ वाट पियरे डू कबर्टीन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड। कह रहे हैं क्या कि आई रियलाइज देन, तब मुझको विश्वास हुआ, और क्या विश्वास हुआ कि लूज लॉन्ग वॉज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ वाट, लूज लॉन्ग उस चीज का या उस बात का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, फाइन एग्जाम्पल, जिसे पियरे डी कोबर्टीन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम, पियरे डी कोबर्टीन जो आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता हैं, मस्ट हैव हैड इन माइंड, अवश्य ही उनके मस्तिष्क में रहा होगा, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, क्या कहा कि द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज नॉट विनिंग, जीतना नहीं है, सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि क्या है, टेकिंग पार्ट, उसमें भाग लेना है। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ, जीवन में वास्तविक चीज इज नॉट कॉन्करिंग, सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि क्या है, फाइटिंग वेल, अच्छे से क्या करना है, संघर्ष करना है। जीवन में महत्वपूर्ण बात, जीवन की महत्वपूर्ण बात सिर्फ विजय हासिल करना नहीं है, बल्कि क्या करना है, बल्कि फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छे से सामना करना है। तो स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। आई रियलाइज देन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो यहाँ पर जो है देखिए ब्रैकेट में है पियरे डी कोबर्टीन, स्पेलिंग देख लीजिए, PIERREDE कोबर्टीन, ठीक है, कि लूज लॉन्ग ने, आई रियलाइज देन, तब मुझको भरोसा हुआ कि लूज लॉन्ग वॉज द फाइन एग्जाम्पल, लूज लॉन्ग उस बात का स्पष्ट उदाहरण है, सबसे ज़बरदस्त उदाहरण है, जिसे पियरे डी कोबर्टीन फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता ने, मस्ट हैव हैड इन माइंड, अवश्य अपने दिमाग में सोच रखा होगा, जब उन्होंने यह कहा कि द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, ओलंपिक खेल में
जीत हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि टेकिंग पार्ट्स उसमें भाग लेना होता है। इसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इसेंशियल थिंग्स, इसेंशियल का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, थिंग का मतलब वस्तु, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज नॉट फाइटिंग, इज नॉट कॉन्करिंग, सिर्फ जीत हासिल करना नहीं होता बल्कि क्या होता है, फाइटिंग वेल, अच्छे से मुकाबला करना होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट वाज पियरे डी कोबर्टिन सेड, ठीक है ना। पियरे डी कोबर्टिन ने ओलंपिक खेल को लेकर के क्या कहा था, तो आपको यह लिखना होगा यहाँ पर जो है, द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, द इसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। यह जो है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको अंडरलाइन करा दे रहा हूँ। यहाँ पे व्हाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री, जेसी ओवेंस क्यों एंग्री था, और उसके बाद व्हाट जेसी ओवेंस ऑन द फर्स्ट ऑफिस ही हु वाज, हाँ यहाँ पर यह 8वां क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम, व्हाट वाज जेसी ओवेंस ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ठीक है ना। यह था कि जेसी ओवेंस का सबसे महत्वपूर्ण प्राइज, ओलंपिक गेम का प्राइज क्या था, तो उसने एक सच्ची मित्रता को देखा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स, यह इम्पोर्टेंट है, हु वाज जेसी ओवेंस एंड हु वाज लूज लांग। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द लेसन ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। यह जो है ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप यहाँ पे देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले में पार्ट में कि जेसी ओवेंस कुड नॉट जंप प्रोबेबली इन द बिगिनिंग बिकॉज ही वाज इन टेंशन, ठीक, यह भी सही है। फिर जेसी ओवेंस डिसलाइक एडोल्फ हिटलर बिकॉज ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्यन सुप्रीमेसी, ठीक। इसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज फाइटिंग वेल, ठीक है ना, यह है इम्पोर्टेंट। फिर लूज लांग वाज अ रियल स्पोर्ट्समैन बिकॉज ही वॉज टॉल बिल्ट, नो ही वॉज हिज ऑब्जेक्ट गेम वॉज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल, यह लास्ट सी वाला है। और जेसी ओवेंस वॉज एंग्री बिकॉज, ठीक है, निग्रो वेयर सपोज टू बी इन्फीरियर टू ऑरियन, ये इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स इज टेकिंग पार्ट, जेसी ओवेंस कुड नॉट क्लियर द फर्स्ट टू ट्रायल बाई बिकॉज एंग्री एट हिटलर्स आर्यन सुप्रीमेसी, यहाँ पे अंडर लगा है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है, यह गलत है। यहाँ पर पियरे डी कोबर्टिन है, इस स्टूडेंट ने गलत मार्क लगाया, पियरे डी कोबर्टिन है। इन द बिगिनिंग जेसी ओवेंस वाज लिटिल एंग्री एट, ठीक है ना, लिटिल एंग्री एट हिमसेल्फ, ठीक है ना, सॉरी हिटलर्स वे, यहाँ पर हिटलर्स वे है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू मस्ट राइट डाउन, ठीक है, एंड अदर्स आर हियर, ठीक है ना।